Good morning, students. Myself Kritika, I'm lecturer at EC department. Today we will cover our new topic under the subject name of EIM, and the topic name is function generator. हम सब स्टूडेंट्स ने ये फंक्शन जनरेटर का प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है इसको और इसका प्रैक्टिकल भी किया था। तो फंक्शन जनरेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, या यू कैन से, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को जनरेट करता है। तो हम इसको वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेव फॉर्म्स जो हैं वो उसमें से जनरेट होती हैं। तो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है, इसके डिटेल्स के बारे में कि हमारी ये फंक्शन जनरेटर के अंदर क्या क्या लगा होता है। फंक्शन जनरेटर को हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि ट्रायंगुलर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव। सो ट्रायंगुलर वेव की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा वो किस तरह से जनरेट हो रही है, जो फंक्शन जनरेटर है वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को जनरेट करता है, और ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फंक्शन जनरेटर। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हम यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली अगर हम कोई भी आउटपुट लेते हैं, उसकी आउटपुट जो है वो बेसिकली ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है और उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में। सो ट्रायंगुलर फॉर्म को जनरेट करने का मतलब है कि चार्जिंग हो रही है और डिस्चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सोर्स है। जब हम फंक्शन जनरेटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट करंट सोर्स आता है। एक कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब एक बैलेंस लेवल का करंट जो है वो हमारे फंक्शन जनरेटर को मिलता है, जिससे कि हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। चार्ज होने पे जो हमारी वेव फॉर्म है वो अपवर्ड्स जाती है और डिस्चार्ज होने के टाइम वो डाउनवर्ड आती है। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगुलर वेव जो है वो फंक्शन जनरेटर से प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग वोल्टेज रैंप की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीनियरली पहले वो बढ़ती है और लीनियरली फिर वो डिक्रीज होती है। सो जो आउटपुट वोल्टेज अपर और लोअर लिमिट पे पहुंचता है उसको कैसे पता लगता है कि अब चार्ज हो गया है तो अब उसको डिस्चार्ज होना है? तो हम एक कंपैरेटर को यूज़ करते हैं। वो कंपैरेटर कंपेयर करता है हमारी वोल्टेज को इंटरनली, और वो देखता है कि अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है दैट मीन्स उसकी वोल्टेज का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुका है। तो फिर वो कंपेयर करता है। जब वो कंपेयर करता है उसके बाद उसको पता लगता है कि अब इस पर्टिकुलर पीक लेवल से हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना है। तो इस तरह से हमारी ट्रायंगुलर वेव जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो अब हम करंट को या कैपेसिटर के साइज को वेरी करके डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली ट्रायंगुलर वेव को जब भी हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सिर्फ इतना सा सर्किट काफ़ी है, जो कि एक इंटीग्रेटर सर्किट है। ये जो बीच में लगा हुआ ये कंपैरेटर है, या इसको हम ओप एम्प बोल देते हैं, और ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ है जिससे कि हमारी ट्रायंगुलर वेव डायरेक्ट ट्रायंगुलर वेव इसके आउटपुट पे आ जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट के। अब इसमें भी यही कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। ये कैपेसिटर जो है हमारा चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेव शेप्स है, ट्रायंगुलर वेव है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो अब यहाँ पे ओप एम्प में आप देखो कि ये नेगेटिव फीडबैक के साथ, यानी नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ, इसको हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे इन्वर्टिंग पॉइंट के साथ हमारा कैपेसिटर अटैच है, इसीलिए हमने इसको बोला कि नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो इसके इनपुट पे दोबारा वापस जा रही है, तो एक फीडबैक बना हुआ है। नेगेटिव फीडबैक है ये ओप एम्प का। ओप एम्प बोलते हैं इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ये आपने ईडीसी में पढ़ा भी होगा। सो इसकी हमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है। तो जब भी हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं, वी इनपुट देते हैं यहाँ से, तो वो वी इनपुट से हमारी जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल तक वो चार्ज होता है, और उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रायंगुलर वेव आती है। अब इसको अगर हम एक बारी पढ़ लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक दिया हमने ओप एम्प को इन्वर्टिंग इनपुट पे, और इन्वर्टिंग इनपुट को हमने 0 वोल्ट पे रख लिया, जिसको हम वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं। जब इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होगी इसका मतलब कि हमारे डिवाइस में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, रजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। तो जब कोई करंट पास नहीं होगा
अब हमने इस पॉइंट को अगर 0 रखा है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब 0 वोल्ट है, वी इनपुट 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं आ रहा। यहाँ कोई करंट नहीं आ रहा, रजिस्टर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। सो आउटपुट वोल्टेज भी कुछ नहीं आएगी, उसकी आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होगी। अब दूसरे केस में हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज दी, कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज दे दी इनपुट पे ओप एम्प के, जिससे क्या होएगा कि हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो ओप एम्प की आउटपुट को if we apply constant positive voltage to the input, the op amp output will not fall negative at a linear rate in attempt to produce a changing voltage across the capacitor necessary to maintain the current. तो बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी तो वो हमारे कैपेसिटर को पहुँच गई, जो हमारे कैपेसिटर को जब पहुँची तो हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे वो चार्ज हो रहा है, इस पॉइंट पे अगेन डिस्चार्ज हो रहा है, इधर से चार्ज हो रहा है। जब चार्ज होगा तो वो लेवल उसका बढ़ेगा और जब डिस्चार्ज होगा तो उसका लेवल कम होगा। ये हमारा फंक्शन जनरेटर का मेन ब्लॉक डायग्राम है। जब आपको फंक्शन जनरेटर का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। ये वेरिएबल रजिस्टर क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। बेसिकली हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क लगाया हुआ है, इसको वेरी करके हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे दो करंट सोर्स लगे हुए हैं, एक कांस्टेंट करंट सोर्स 1 है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स 2 है। या इसको हम कई डायग्राम्स में किसी बुक्स में यहाँ पे अपर करंट सोर्स लिखा है और यहाँ लोअर करंट सोर्स लिखा है। अब हमने ये करंट सोर्स वो है जो हमने इस डायग्राम में देखा है, ये जो इनपुट है वी इनपुट। अब ये वी इनपुट मिली हमारे इंटीग्रेटर को, तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स हमारा दोनों साइड से, इस साइड से अपर वाले साइड से इंटीग्रेटर को मिलेगा और ये नेगेटिव फीडबैक पे हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली जब हमारा ओप एम्प इस तरह के कैपेसिटर के साथ नेगेटिव फीडबैक बनाता है तो इसको हम इंटीग्रेटर सर्किट बोलते हैं। ये इंटीग्रेटर सर्किट की अगर हम डायरेक्ट आउटपुट लेंगे तो वो ट्रायंगुलर वेव शेप होगी। उसके बाद हमने इस इंटीग्रेटर के बाद हमने वोल्टेज कंपैरेटर लगा दिया, जिसने हमारी यही वाली आउटपुट वोल्टेज को अपनी रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करना है। और बेसिकली यहाँ पे एक मल्टी वाइब्रेटर लगा हुआ है। मल्टी वाइब्रेटर आपने ईडीसी में पढ़े होंगे, इनका मेन काम होता है स्क्वायर वेव को जनरेट करना। सो यहाँ पे जो हमारी मल्टी वाइब्रेटर के साथ जो आउटपुट आएगी वो हमारी, जब ये स्विच ऑफ ऑन होगा तो हमारी आउटपुट एम्पलीफायर के थ्रू स्क्वायर वेव जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगुलर वेव आई है वो इसको पहुंची, यहाँ पे डायोड क्लिपिंग सर्किट लगा हुआ है जो हमारे वोल्टेज की शेप को चेंज कर देता है, सॉरी हमारी वेव शेप की शेप को चेंज कर देता है। सो थ्रू डायोड जो हमारी शेपिंग सर्किट जो है वो शेप को चेंज कर देगा, तो ट्रायंगुलर वेव जो है वो हमारी साइन वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली फंक्शन जनरेटर ने 3 टाइप्स ऑफ वेव्स को जनरेट करना था, और भी बहुत सारी टाइप्स को जनरेट कर सकता है, लेकिन मेनली हम ये तीनों यूज़ करते हैं, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड स्क्वायर वेव। अगर स्क्वायर वेव कह रहे हैं तो साथ में मल्टी वाइब्रेटर लगा होगा, ट्रायंगुलर है तो इंटीग्रेटर से डायरेक्ट आउटपुट आएगी, और स्क्वायर वेव है तो डायोड शेपिंग सर्किट लगा होगा। ये आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए है। मल्टी वाइब्रेटर है, इसकी आउटपुट जो है वो स्क्वायर वेव आती है, ये आप ईडीसी में पढ़ चुके हैं, तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ ये फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम याद रखना और फंक्शन जनरेटर का काम क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। इन केस आपको फंक्शन जनरेटर के किसी भी टॉपिक में, किसी भी ब्लॉक में कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।